देखते चले आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को कि हम इस वैल्यू को कैसे बिना लिखे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ये एक हाथ की 5 उंगलियां दिख रही हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एग्जाम में जाए, आपकी उंगलियां आपके पास रहती हैं। तो हमारा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने सामने करिए, यानी बाएं हाथ को अपने सामने रखिए और उसमें स्मॉल फिंगर की तरफ से लिखना शुरू, मतलब ये माइंड में याद कर लीजिए। ना याद रहे तो उस पर आप पेन से कोई मार्क बना सकते हैं। बनाना क्या है आपको, इसकी जो स्मॉल फिंगर है ये 0 डिग्री को डिनोट करती है, रिंग फिंगर 30 डिग्री को डिनोट करती है, मिडिल फिंगर 45 डिग्री को डिनोट करती है, इंडेक्स फिंगर 60 डिग्री को डिनोट करेगी और थंब हमारा 90 डिग्री को डिनोट करेगा। यानी कि और जब भी कभी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से वैल्यू पूछी जाती है तो केवल 0 से 90 तक ही वैल्यू पूछी जाती है। ये पोजीशन हो गई दोस्तों कि हमारे किस फिंगर पर कौन सी वैल्यू आएगी। अब दूसरा हमको काम क्या करना है, हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। हमको याद रखना है दोस्तों कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मीन्स इसका ये हो गया, अगर हमको साइन, कॉस और टेन की वैल्यू पता है तो हम उसको जस्ट रेसिप्रोकल यानी अपोजिट करके टेन, सेक और कॉसेक निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमको वर्किंग के लिए कुछ कंडीशन माइंड में रखनी है या फिर चाहें तो उनको याद भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, साइन के लिए आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, कॉस के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है टेन के लिए साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करना है। और तीसरी कंडीशन है जब भी हम किसी की वैल्यू निकालेंगे तो जब फिंगर को काउंट करेंगे तो उसका हमेशा स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा और फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने जस्ट सामने कर लीजिए और उसमें आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल फिंगर 0 डिग्री लिखा हुआ है, रिंग फिंगर 30 डिग्री, मिडिल फिंगर 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर 60 डिग्री और थंब 90 डिग्री को डिनोट करता है। जस्ट इसी तरीके से मैंने ये स्क्रीन पे अपनी फिंगर्स बना रखी हैं। अब हम इन फिंगर्स को से वैल्यू निकालना आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले सपोज करिए हमने साइन 30 डिग्री ले लिया। अब आप दोस्तों देख रहे हैं कि 30 डिग्री के जस्ट बाद अगर हम देखें तो केवल एक ही उंगली बचती है। तो एक उंगली बचने का मतलब जो 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो होगी √1/2, क्योंकि जितनी फिंगर होंगी उनका रूट और अपान 2 सबकी वैल्यू में लिखना है। तो फिर इसका मतलब हो गया कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। अभी सपोज करिए आपसे पूछ लिया गया कॉस 30 की डिग्री। आपको हमने अभी बताया कॉस 30 अगर हमें काउंट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखिए भाई 30 के बाद कितनी उंगलियां हुई, 1, 2 और 3। इसका मतलब cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2। सपोज करिए अभी tan 30 की वैल्यू आपसे पूछ ली गई। तो tan 30 के लिए हमने आपसे पीछे बताया भी है कि साइन और कॉस की रिंग्स का स्क्वायर रूट डिवाइड करेंगे। तो 30 डिग्री ये है, इसके बाद एक ही उंगली है तो साइन के लिए तो √1 हो गया और 30 से दूसरी तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज 3 उंगलियां हैं तो cos के लिए √3 हो गया। मीन्स tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई। इसी तरीके से दोस्तों कोई भी वैल्यू हमें कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। सपोज करिए आपसे पूछ लिया किसी ने कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों 0 डिग्री लिटिल फिंगर शो करती है और लिटिल फिंगर के क्लॉकवाइज में और कोई उंगली है ही नहीं। तो जब कोई उंगली नहीं है तो हम उसको 0 लिखते हैं। अपान 2 सब में लिखना होता है, यानी कि साइन 0 की डिग्री 0 हो गई। अभी दोस्तों सपोज करिए cos 0 डिग्री पूछ लिया किसी ने। तो आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री के बाद cos का मतलब
4 फिंगर हैं तो 4 का स्क्वायर रूट अपान 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1। अभी आपसे पूछ लिया जाए tan 90 की वैल्यू। तो दोस्तों tan 90 साइन और cos का डिवीजन होता है। तो 90 दोस्तों थंब है तो साइन के लिए क्लॉकवाइज, तो थंब के बाद दोस्तों क्लॉकवाइज में 4 फिंगर हैं यानी कि √4 और अपान एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 के दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज कोई उंगली ही नहीं है, मींस अपान 0। तो 0 को जब किसी से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो आइए दोस्तों कुछ और वैल्यू निकाल करके देखते हैं। सपोज करिए आपसे पूछ लिया किसी ने सेक 60 डिग्री। तो दोस्तों हमको पता है कि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हमें रूल कॉस वाला यूज करना है, लेकिन लिखना उल्टा है। उल्टा लिखने का मतलब हम जैसे सब में 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 2 ऊपर लिखना है अपान। अब 60 डिग्री है तो दोस्तों 60 के बाद सेक मतलब कॉस यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज केवल एक उंगली निकलती है, तो एक उंगली का स्क्वायर रूट यानी 1, मतलब सेक 60 की वैल्यू हो गई 2। चलिए और कोई ले लेते हैं कॉट 60 डिग्री। तो दोस्तों जैसे tan साइन और कॉस का डिवाइड होता है, ऐसे कॉट कॉस और साइन का डिवाइड होता है। कॉस का मतलब पहले एंटी क्लॉकवाइज और साइन का मतलब क्लॉकवाइज। तो दोस्तों 60 के बाद आप देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में केवल थंब है, मतलब एक उंगली का स्क्वायर रूट 1। और दोस्तों आप 60 के बाद क्लॉकवाइज में देख पा रहे हैं 3 उंगली है यानी कि √3। तो दोस्तों cot 60 की वैल्यू हो गई 1/√3। चलिए एक और देख लेते हैं। सपोज करिए cos में 45 डिग्री की वैल्यू पूछ ली गई। तो दोस्तों 45 मिडिल फिंगर है, cos है एंटी क्लॉकवाइज, केवल 2 उंगलियां हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं √2 और अपान 2। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि ये √2 अपान 2, बहुत लोग कहते हैं कि √2 अपान 2 जो टेबल बुक में बन के आती है उसमें 1/√2 लिखा होता है। दोस्तों 1/√2 का ये सरलतम रूप है, यानी सिंप्लीफाइड पोर्शन है उसका। चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। वैसा करने का मतलब हो गया √2/2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। √2 कैंसिल हो गया यानी कि 1/√2। दोस्तों बट कोई जरूरी नहीं है कि आप ये लिखें ही, आप √2/2 लिखेंगे तब भी आंसर सही माना जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। इस तरीके से